बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं पाइथन बैकएंड वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग, जिसमें लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यानी कि स्ट्रिंग एंड नंबर्स फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम यूजर से इनपुट कैसे लें। ठीक है, हाउ टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर इन पाइथन। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी मैंने बताया था कि पाइथन क्या है, एक कंप्लीट बिल्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अंदर हर चीज हमें बनी बनाई मिली हुई है, और मोस्टली इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा इजी हैं और आसानी से यहाँ पे काम हो जाता है और बहुत ज्यादा लाइंस का कोड नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर पाइथन के अंदर भी यूजर से इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक इनपुट नाम का फंक्शन है, सिंपल इतना। और इस फंक्शन के जरिए हम यूजर से इनपुट लेते हैं, जैसे कि प्योर जावा के अंदर हम यूजर से इनपुट लेते हैं स्कैनर क्लास की मदद से। और अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें हम यानी कि जो है वो की मदद से जो है वो लेते हैं इनपुट। इस तरह से सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास सी इन सी आउट नाम के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, और अगर हम स्क्रिप्टिंग वेब बेस्ड स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो फिर उसके अंदर तो एक पूरा जीयूआई बना हुआ होता है, फॉर्म्स होते हैं और फॉर्म्स में से डेटा आ रहा होता है, और वो हम यानी कि डिफरेंट कीवर्ड्स और फंक्शंस की मदद से रिकॉर्ड गेट कर रहे होते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे इस वक्त पाइथन के अंदर कंसोल प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, और हमारे पास जो भी आउटपुट आ रहा है वो टर्मिनल यानी कि कंसोल में आ रहा है, तो यहाँ पे जो इनपुट भी दिया जाएगा वो कंसोल बेस्ड दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने किसी भी किस्म की ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे काम नहीं किया। तो यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर क्या पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी वैल्यू, सपोज कि एनी अली नाम की वैल्यू है, तो इसको भी हमने किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर कराना होता है। वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, टेम्पररी वेरिएबल, टेम्पररी मेमोरी होता है। यहाँ पर भी वंस अगेन हमें इनपुट जो हम यूजर से लेंगे वो भी हमें एक टेम्पररी मेमोरी यानी वेरिएबल में स्टोर कराना होगा। सबसे पहले मैं एक नेम नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, जिसको मैं असाइन क्या कर दूंगा, वो इनपुट फंक्शन यानी कि जो भी इनपुट आएगा वो मैं इसको असाइन कर दूंगा इस नेम नाम के वेरिएबल में, अंदर वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एक खासियत यह है कि इनपुट नाम के फंक्शंस के अंदर हम अपना एक पैरामीटर भी पास करा सकते हैं, यानी कि हम खुद से कुछ लिखवा भी सकते हैं, जैसे कि योर नेम। ये सिंपली जब मैं रन करूंगा, तो रन करते ही मेरे पास नीचे टर्मिनल ऑन हो गया, और ये देखें यहाँ पे इनपुट योर नेम और प्रोग्राम स्टिल रनिंग फॉर्म में आगे खत्म नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, यानी कि ये मुझे कह रहा है कि तुम कोई इनपुट दो। तो मैं यहाँ पे मैं एक काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ। ठीक है, और स्पेस देने के बाद मैं 1 सेकेंड इसको दोबारा रन कर लेता हूँ। ओके, ठीक। ओके, इनपुट योर नेम मेरे पास यहाँ पे आ चुका है, दिस वन। और यहाँ पे अब मैंने इनपुट देना है, मैंने अली दे दिया। ठीक है, अली इनपुट देते ही मैं जैसे इंटर करूंगा तो आगे मेरे पास कोई भी यानी कि आउटपुट नहीं आया, बल्कि क्या हुआ, प्रोग्राम बंद हो गया। इट मीन्स कि ये सक्सेसफुली मेरे पास चल गया। ठीक है, नाउ व्हाट, कि मैंने इनपुट अली लिया तो सही, इनपुट फंक्शन की मदद से मैंने इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करा दिया। अब मैंने इसको प्रिंट करना है। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, फंक्शन के जरिए मैं नेम प्रिंट करा देता हूँ, मैं सेव करूंगा एंड रन करूंगा। तो अब क्या होगा कि देखें, ये मुझसे पूछ रहा है इनपुट योर नेम, मैंने अली इंटर कर दिया। सॉरी, मैं टर्मिनल के अंदर अली में इंटर कर रहा हूँ, और इंटर करते ही तो अली मेरे पास प्रिंट हो गया विद दिस नेम। एक बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा फंक्शन है। इस फंक्शन की खासियत यह है कि आप इसमें कुछ लिखवा भी सकते हैं, और फिर ऑटोमेटिकली ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी आगे आप इंटर करेंगे, जैसे मैंने अली इंटर किया, ये इनपुट फंक्शन के जरिए इस नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया, और इस नेम नाम के वेरिएबल को मैंने यहाँ पे कर दिया। अब सपोज हम मल्टीपल इनपुट लेते हैं। ठीक है, मैंने एक दूसरा इनपुट लिया विद द नेम ऑफ एज वेरिएबल, मैंने एज के नाम का वेरिएबल बनाया, एंड इनपुट फंक्शन के जरिए मैं इसके अंदर भी लिखवा देता हूँ क्या, इनपुट योर एज।
ठीक है। और मैं स्पेस देता हूँ, स्पेस इस वजह से दे रहा हूँ ताकि आगे जो हम भी लिखें जो भी कुछ तो वो स्पेस के साथ हो। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट इनपुट रन हुआ, ये कह रहा है इनपुट योर नेम, मैंने अली मैं अली यहाँ पे नीचे टर्मिनल के अंदर मैंने लिख दिया अली। तो ऑटोमेटिकली सेकंड अब इनपुट रन हुआ, मुझे कह रहा है कि इनपुट योर एज, मैं अपनी एज एंटर कर देता हूँ। सो देखें इस तरह से नेम एंड एज हम साथ में प्रिंट करा सकते हैं। मैं इसको क्योंकि मैंने एज प्रिंट नहीं कराया था तो अब मैं इसके अंदर नाम के फंक्शन के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, योर नेम इज दिस नेम वेरिएबल, और मैं अगेन इसको कॉन्केटिनेट करके एंड यू आर समथिंग, ठीक है, यू आर व्हाट एज 9 years old। ओके, इस तरह मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं और इनके दोनों तरफ स्ट्रिंग्स हैं तो ये दोनों तरफ से कॉन्केटिनेट होंगे। मैं वंस अगेन यहाँ पे CLS करके टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ। टर्मिनल क्लियर हो गया मेरे पास एंड मैं अब इस अपने प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। तो मुझसे पूछ रहा है एंटर योर नेम अली, एंटर योर एज 29। सो मेरे पास आउटपुट क्या आ गया, योर नेम इज अली एंड यू आर 29 years old। यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पर भी मैं एक स्पेस, क्योंकि स्पेस भी हमारे पास किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काउंट होता है स्ट्रिंग के अंदर। सो इसको भी सिंगल कोटेशन के अंदर यहाँ पर ही स्पेस के तौर पे यूज करना है, जैसे यहाँ पर मैंने ये यूज किया है। तो अगेन मैं रन कर रहा हूँ। सो अगेन अली एज 29, नाउ योर नेम इज अली एंड यू आर 29 years old। इस तरह से मेरे पास ये देखें आउटपुट आ गया, यानी कि यूजर से इनपुट जो है वो कुछ इस तरह से लेते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि जो इनपुट यानी कि जो यूजर इनपुट देता है, जैसे टर्मिनल में मैंने ये दिया, ठीक है, यूजर से आया हुआ इनपुट हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में होता है, ये याद रहे। यानी कि ये जो मैंने एज अपनी 29 इंसर्ट की है, ये भी बेसिकली स्ट्रिंग यानी कि टेक्स्ट फॉर्म में आई है। इनपुट से आई हुई हर चीज, इनपुट से आई हुई हर वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग काउंट होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, राइट। अगर मैं आ रहा हूं कि ये जो मैं एज एंटर कर रहा हूं ये इंटीजर फॉर्म में आए, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले इंटीजर इस तरह से फंक्शन देना होगा और उसको इस तरह से बंद करना होगा, ताकि यानी कि अब ये जो मेरा इनपुट आएगा दिस वन, ये इंटीजर नाम के फंक्शन के जरिए इंटीजर यानी कि नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड फिर हमारे पास प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा। मैं CLS करके टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ। मैंने वंस अगेन प्रोग्राम रन किया, एंटर योर नेम, सो मैं अली एंड एंटर योर एज। अब देखिएगा कि एरर आएगा 29, ठीक है। एरर क्या आ गया, एरर एक ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी वैल्यू अब इस एज नाम के वेरिएबल की वैल्यू क्या है, और इंटीजर हो गई। तो इंटीजर हमेशा स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट होता है कॉमा के जरिए, ठीक है, प्लस के जरिए नहीं है। अगर स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करना है तो फिर प्लस आएगा। अगर हम चाह रहे हैं कि ये स्ट्रिंग टू इंटीजर कॉन्केटिनेट हो आपस में, तो फिर कॉमा देना होगा हर हाल में, ठीक है। अब मैं वंस अगेन इसको रन कर रहा हूँ। तो एंटर योर नेम अली, एंटर योर एज 29। देखें अब सक्सेसफुली रन हो गया, योर नेम इज अली एंड यू आर 29, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट लाजमी याद रखिएगा, इन फ्यूचर हो सकता है आपके पास कोई इस टाइप का एरर आ जाए। क्या होता है कि अगर आपका कोई भी वैल्यू प्योर इंटीजर फॉर्म में है यानी कि प्योर नंबर फॉर्म में है, तो वो स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट कॉमा के जरिए होता है, प्लस के जरिए नहीं, ठीक है। क्योंकि नंबर टू नंबर अगर कॉन्केटिनेट करने की कोशिश करेंगे तो प्लस बीच में कॉन्केटिनेट का काम नहीं करेगा, बल्कि फिर वो एडिशन का काम कर देगा, ठीक है। प्रोग्राम को ये भी बताना लाजमी है कि भाई जो है वो हम जो पर्टिकुलर साइन यूज कर रहे हैं वो कॉन्केटिनेशन के लिए है या फिर वो एडिशन के लिए है, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पाइथन के अंदर है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस तरह से नहीं है कि हम इंटीजर को अलग टाइप के किसी साइन से कॉन्केटिनेट करें और स्ट्रिंग को किसी अलग साइन से कॉन्केटिनेट करें, अदरवाइज पाइथन के अंदर ये चीज अलग से दे दी गई है। ठीक है, अब सपोज मैं ऐसा करूं, मैं ये प्रोग्राम खाली कर रहा हूं, मैंने एक num1 नाम का मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं, इनपुट एनी नंबर, इनपुट अनदर नंबर। ठीक है, नाउ मैं सपोज प्रिंट के अंदर क्या कर रहा हूं, num1 प्लस num2। ठीक है, जिस तरह सेव करके अपने प्रोग्राम को रन करूंगा, मैं cls करके टर्मिनल क्लियर कर देता हूं और अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करने जा रहा हूं। भाई इनपुट एनी नंबर, तो 5, ओके, इनपुट अनदर नंबर 5। नाउ देखें क्या हो गया, 55 हो गया। अब यही कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा था कि इनपुट से जब भी कोई वैल्यू आता है तो वो प्योर स्ट्रिंग फॉर्म में आता है। अब स्ट्रिंग स्ट्रिंग यहाँ पर क्या हो गए, आपस में कॉन्केटिनेट हो गए, जिस वजह से 5 और 5 साथ में 55 नजर आ रहा है। ठीक है, अदरवाइज ये यानी कि असल में क्या है, 5 5 अलग अलग से यानी कि ये सेपरेटली प्रिंट हो रहे हैं, इनके बीच में एडिशन नहीं हो पाई। लुक क्या हुआ, एडिशन नहीं हो पाया। हालांकि मैं तो एडिशन करना चाह रहा था, मैं यहाँ पे चाह रहा था कि 5 into 5 यानी कि 10 प्लस होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्म में मैंने क्या बताया, इनपुट फंक्शन के जरिए जो भी वैल्यू आता है वो प्योर स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। स्ट्रिंग क्योंकि टेक्स्ट है, टेक्स्ट तो एडिशन नहीं हो सकती ना, टेक्स्ट की, क्योंकि टेक्स्ट तो टेक्स्ट है, कोई नंबर नहीं है, टेक्स्ट की एडिशन कैसे होगी, तो वो क्या हो गया, वो आपस में कॉन्केटिनेट हो गए। अब अगर यहीं पे मैं इन दोनों को इंटीजर नाम के फंक्शन के अंदर इस तरह बंद कर दूं और इसको भी मैं जो है इंटीजर नाम के फंक्शन के अंदर इस तरह बंद कर दूं, मैंने प्रोग्राम सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद ओके, मैं रन कर रहा हूँ। ठीक है, इनपुट एनी नंबर, तो अब मैं नंबर दे रहा हूँ 5 एंड सेकंड नंबर में दे रहा हूँ 7। ओके, तो नाउ व्हाट, प्रॉपर एडिशन हुआ है, 5 प्लस 7 12, इस तरह से 5 प्लस 5 10, एक प्रॉपर ये, क्योंकि अब जो इनपुट आ रहा है टैक्स यानी इनपुट के जरिए जो यूजर से हम जो इनपुट ले रहे हैं वो नंबर फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना लाजमी था, इस वजह से मैंने आपको एक प्रोग्राम, छोटे प्रोग्राम के जरिए मैंने एडिशन करके दिखाया कि भाई इस तरह से काम करता है पाइथन। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि हम पाइथन के अंदर इनपुट लेते हैं और इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू आता है वो स्ट्रिंग फॉर्म में आता है। अगर हमने इंटीजर में वैल्यू चाहिए तो वो अलग से इंटीजर नाम के फंक्शन के अंदर जाती है। इस जो है वो इनपुट की क्लास के अंदर फिलहाल इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।